तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमी का नया टॉपिक जो कि है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम देखेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो पहला है हमारा, हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रखा है और कुछ बेसिस पे हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो पहला बेसिस है हमारा मीनिंग। तो फाइनल गुड क्या होता है? दे आर दोज गुड्स विच आर एक्वायर फॉर पर्सनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक्वायर करते हैं, जो हम लेते हैं कंजप्शन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कंजप्शन के लिए कौन लेता है? जो कंज्यूमर है वो कंजप्शन के लिए लेते हैं, और जो प्रोड्यूसर बोले तो फर्म सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन के लिए गुड्स लेती है। तो जो कंज्यूमर कंजप्शन के लिए लेता है वो कंज्यूमर गुड्स हो गए, और जो फर्म प्रोडक्शन के लिए लेते हैं वो कैपिटल गुड्स हो गए। तो हमारा फाइनल गुड्स अगर देखा जाए तो कंज्यूमर गुड प्लस कैपिटल गुड। तो फाइनल गुड के अंदर दो गुड इंक्लूड होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जिन्हें कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और कैपिटल गुड्स जिन्हें प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है। तो ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर एक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड यूज एज रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो फर्म सेक्टर जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है प्रोडक्शन के लिए, तो वो जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड कहलाता है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से पास होके निकलता है। डेट्स वाई वी कॉल रॉ मटेरियल एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। देन दूसरा बेसिस हमारा यूज्ड। तो जो फाइनल गुड्स हैं उन्हें कंज्यूमर यूज़ करता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। जो फाइनल गुड्स हैं उन्हें कंज्यूमर यूज़ करता है, और जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। तो जो फाइनल गुड्स है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अदर साइड अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो ये वो गुड्स हैं जिन्हें सिर्फ प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो प्रोडक्शन कौन? फर्म सेक्टर प्रोडक्शन करेगा। दैट्स वाई इंटरमीडिएट गुड्स को जो है वो सिर्फ प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। देन है हमारा अगला बेसिस है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो दीज गुड्स रीच देयर फाइनल यूज़र्स एंड यूज़र। जो हमारा फाइनल गुड है जिसमें हमारा कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड इंक्लूड होता है, तो फाइनल गुड जो है वो अपने एंड यूज़र तक पहुंचता है, उसे जो है वो फाइनली जो है वो यूज़ किया जाता है, फाइनली उसे कंज्यूम किया जाता है। तो जो फाइनल गुड है वो अपने एंड यूज़र तक जाता है, और जो इंटरमीडिएट गुड है दीज गुड आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट यूज़र। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड है उन्हें नेक्स्ट यूज़र, जस्ट लाइक फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे कि रॉ मटेरियल। तो हमने रॉ मटेरियल लिया, जैसे कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, तो बी को प्रोडक्शन करना है, तो बी ने ए से रॉ मटेरियल लिया। तो पहले रॉ मटेरियल ए से बी के पास आया, फिर बी ने उसे प्रोडक्शन करा, बी ने उसे प्रोड्यूस करके, जस्ट लाइक उसने शर्ट बनाई, बी ने ए से कॉटन लिया था, तो उसने कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके बी ने शर्ट प्रोडक्शन करा, और बी ने सी को वो शर्ट बेचा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहले वो जो गुड्स है कॉटन वो पहले ए से बी के पास आया, फिर वो जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस से पास हुआ, अपने उनमें उसने वैल्यू एडेड करा, और फिर वैल्यू एडेड होने के बाद बी ने जो है उसे सी को बेचा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो गुड्स होते हैं वो नेक्स्ट यूज़र को ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जो फाइनल गुड है वो एंड यूज़र, ठीक है, यहाँ पे वो एंड यूज़र। जैसे अगर यहाँ पे ए ने बी को जैसे दिया तो बी ही उसे यूज़ कर लेता, तो फिर वो हमारा फाइनल गुड्स हो जाता। तो ये हो गया हमारा यूज्ड बाय। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। दीज गुड्स रीच देयर फाइनल यूज़र और एंड यूज़र। जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो अपने एंड यूज़र तक पहुंचते हैं, ये हमने पढ़ लिया। देन दीज गुड्स आर ट्रांसफॉर्म टू नेक्स्ट यूज़र। देन नेक्स्ट है
और हाँ, इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जो फाइनल गुड है उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो फाइनली यूज़ किए जाते हैं, चाहे उन्हें कंज्यूमर यूज़ करे या फिर प्रोड्यूसर यूज़ करे, उन्हें अल्टीमेटली यूज़ किया जाता है। लेकिन वहीं जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरते हैं, उनका ट्रांसफॉर्म होता है, रॉ मटेरियल जो है वो खुद को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम इस पॉइंट को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट है रीसेल पर्पस। तो दीज आर नॉट मींट फॉर रीसेल। तो जो हमारे फाइनल गुड हैं वो रीसेल के लिए नहीं होते, उन्हें फाइनली कंज्यूम किया जाता है। लेकिन जो गुड रीसेल पर्पस के लिए होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि हम बहुत जैसे एग्ज़ाम्पल है मोबाइल डीलर का। तो मोबाइल डीलर बहुत सारे मोबाइल ख़रीदता है, तो वो मोबाइल ख़रीद के खुद नहीं चलाता, वो औरों को बेचता है। उसी तरह रिटेलर वाले शॉप हो गए, रिटेलर शॉप जो हमारे होते हैं जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, तो वो खुद कंज्यूम नहीं करते, वो आगे उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कंज्यूमर को। तो वो जितने भी गुड रीसेल पर्पस से लिए जाते हैं उन्हें आगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उन्हें बेचने के लिए, तो वो सभी गुड हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडेड। तो नो वैल्यू एडेड इज़ टू बी एडेड इन दिस गुड। इसमें कोई भी वैल्यू एड नहीं किया जाता, ये फाइनली बन के तैयार होता है और फिर इसे जो है वो कंज्यूम करता है या फिर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं। कॉटन की वहाँ पे वैल्यू ऐड हुई थी, कॉटन ने पहले कपड़े में फॉर्म हुआ, फिर कपड़े से हमारा शर्ट बना, तो वहाँ पे कॉटन की वैल्यू ऐड हुई है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू हम ऐड करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस। तो दे रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। जो हमारा फाइनल गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर, जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है वो हमारे फाइनल गुड्स हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, उसका प्रोडक्शन होगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन हुआ वो फाइनल गुड में कन्वर्ट हो गया, तो अब वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गया, अब वो फाइनल गुड में इंक्लूड हो जाएगा। तो जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ चुके हैं वो फाइनल गुड्स होंगे, और जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। देन अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पूरा डिफरेंस फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।